सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धनंकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सोच पर। सात संगत जी, दास आज आप इस संत महात्माओं को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रहा है। सात संगत, अगर सात संगत अच्छी लगे तो ज़रूर आगे महात्माओं को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सात संगत, आज इस साखी में हम ये सीखेंगे कि दुख क्या होता है और दुख हमें क्यों होता है। तो सात संगत, एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को समझा रहे थे और उनको समझाते हुए आश्रम से बाहर जंगल की तरफ हरे खलिहानों में खेतों में ले गए और वहाँ एक पेड़ के नीचे उनको बिठाया और कहने लगे कि बताओ अब आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है। तो सारे एकदम से कहने लगे, गुरुजी यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो साथ संगत, तो गुरुजी ने कहा कि देखो यहाँ आपको आनंद आया ना, इसी प्रकार जिस प्रकार वहाँ आपको आनंद नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आनंद आया, ऐसे ही दुख है। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। गुरुजी ने कहा, एक बार एक सेठ जी अपने घर पे एक कीमती सामान लेकर के आए और नौकर को कहा कि इसको ध्यान से रखना, ये टूटना नहीं चाहिए, ये बहुत कीमती है। नौकर ने कहा ठीक है मालिक, और लेकर के रख लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मालिक आया तो क्या देखता है कि वो कीमती सामान नीचे गिरा पड़ा है और चकनाचूर हुआ पड़ा है। तो वो बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि अरे तूने क्या किया, मैंने तुम्हें कहा था कि ये बहुत कीमती है, इसका ध्यान रखना, लेकिन तुमने इसी को ही तोड़ दिया, यही नीचे गिरा दिया, तुम इसका ध्यान ना रख पाए। तो वो क्षमा मांगने लगा, कहने लगा मुझसे गलती हो गई। अब इतना पुराना नौकर है, सारे काम देखता है, इतना विश्वास पात्र नौकर है। अब सेठ जी उसको कुछ कह भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उसको पता कि अगर तुमने कुछ ज़्यादा कहा तो नौकर छोड़ करके चला जाएगा। अब इस चक्कर में सेठ जी बड़े परेशान हुए कि आज तो ये कीमती तोहफ़ा मैं लाया था और सेठानी जी को देना था, परंतु इसने, नौकर ने सब चकनाचूर कर दिया, मेरे सपने सारे मिट्टी में मिला दिए। ये सोचते सोचते वो रात को सोया, लेकिन उसे नींद ना आए तो वो सोचने लगा कि क्या होगा कि इतना कीमती तोहफ़ा मैंने उसको देना था, सेठानी जी को, और तोड़ दिया। अब नौकर को भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। रात को सोचते सोचते बड़ी लेट नींद आई, परंतु उसने सोने से पहले एक स्कीम सोच ली कि सुबह मैं ऐसे करूँगा। और सुबह उठ कर के नौकर को कहने लगा, अरे तुमने ये क्या किया, इतना कीमती ये गिफ्ट तोड़ दिया, तुम्हें पता है ये किसके लिए लाया था मैं? तो नौकर कहने लगा, नहीं मालिक, मुझे नहीं पता। तो कहने लगा, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया था। अब सात संगत, ये सुन कर के नौकर को बड़ी गिलानी हुई कि तुमने क्या किया, तुमने ये कीमती तोहफ़ा जो तुम्हारे लिए आया था वो तोड़ दिया। अब सात संगत, ये सोचते सोचते नौकर का पूरा दिन गुजर गया। जब रात हुई तो अब नौकर को नींद ना आई और सेठ जी बड़े आराम से सोए हुए। अब सेठ जी को कोई ध्यान नहीं था, कोई पता नहीं था और कोई उस गिफ्ट का ख्याल नहीं था, लेकिन नौकर के दिमाग में वो बात घूमे जा रही कि तुझे वो गिफ्ट मिलना था, तूने उसको तोड़ दिया। सेठ जी सेठानी के लिए नहीं, तेरे लिए लाए थे। इसी प्रकार अगर हम दुख को भी समझें तो वो यही है। अगर जिस चीज़ से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, जिस चीज़ से हम अपने आप को ये सोच लेते हैं कि हमारी है, वो चीज़ फिर हमें दुख देने लगती है। अगर हम उस चीज़ में अपने आप को लिप्त नहीं करते, उसको परमात्मा की मर्जी, उसको परमात्मा की देन मानते हैं, तो सत्संग को कभी दुख नहीं देती। तो इसी प्रकार सत्संगत, अगर हम किसी चीज़ में लिप्त हो जाएंगे, अगर किसी चीज़ में माया में हम घुसेंगे, इस निरंकार को भूल जाएंगे,
तो वो हमारा दुख का कारण बन जाएगा। यही हमारे दुख का मेन कारण है। तो आओ साथ संगत, हमें किसी चीज़ से ना जुड़ करके सिर्फ इस प्रभु परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ना है, सतगुरु के चरणों से जुड़ना है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास और बेनती है कि हमेशा हम सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें और किसी मायावी चीज़ में अपने आप को लिप्त ना करें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद।